चलेगा एक एक चीज़ के बारे में। और आप पेपर पेन लेके उसको नोट करते रहिए। बहुत बार हमने इसको, कुछ लोगों को आधी अधूरी जानकारी है, तो हमने सोचा कि इसको हम पूरी तरह से सारे लोगों के सामने रख दिया जाए। कुछ बड़े अनाउंसमेंट भी आगे जाके होने वाले हैं, जो हमें आगे जाके बिजनेस हमारा 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना बढ़ाने के लिए काम में आ जाएंगे। तो पहला हम डिस्कस करेंगे एसडीआर बोनस के बारे में। एसडीआर बोनस का जो भी आज हम बात करने वाले हैं, वो एक चीज समझ लीजिए कि जो भी हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, या ऑलरेडी हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, जिसको हम कहते हैं बी टू बी रिसेलर, एक है रिसेलर और एक है एडवाइजर, उसका बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव नहीं है। जो बेसिक स्ट्रक्चर अपना है, बी टू बी रिसेलर क्या करता है, स्टॉक परचेस करता है, उसको एफबीएस ऑप्शन लेके वहां पे डाल देता है। उसके बाद में जैसे उसका सेल क्लोज होता है या ट्रेड क्लोज हो जाता है, उसको 2% से 4% तक, 6% तक का जो प्रॉफिट आता है, ईयरली अगर हम देखें तो 24% से लेके 30, 35, 40% तक का उसको वहाँ का सेल का इंसेंटिव आ जाता है। ये सारी चीजें एज इट इज है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। हमने बार बार कहा है, 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कूपन हो या कोई भी अच्छा हो, वो ऑफर के तरह से कैसे आता है, ना कि हम उसको कोई अलग स्ट्रक्चर में बदलाव किया नहीं है। तो जो भी हमारे पास चीजें आएगी वो एडिशनल चीजें रहेगी आपके लिए, बेसिक चीजें को कंटिन्यू रखते हुए। तो ये क्लियर है सबको? गंगेश सर, मेरे आवाज आ रहा है? मैं आपको एक अनम्यूट करके रखता हूँ, 1 मिनट। जो स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हैं ना, उनको मैं मीटिंग से रिमूव कर दूंगा, अगर आप बार बार वही चीज करते रहोगे जो बताने के बाद भी। तो प्लीज ऐसा मत करिए कि लोग, बाकी के लोग डिस्टर्ब करें। ये जानबूझ के करने वाली हरकतें हैं। आपको मीटिंग में आया है तो मीटिंग आप प्रॉपरली सुन लीजिए, मोबाइल एक जगह पे अच्छी तरह से रख लीजिए, पेपर पेन लेके उस पे बैठ जाइए। तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ आपके साथ। आवाज क्लियर है सबको? सिर्फ एक बार चैट बॉक्स में हाँ डाल दीजिए। गंगेश सर, आप अनम्यूट करके यस अ, सर। बात कर सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। तो देखिए, ये अपना सनड्रॉप शिप का एक, आप हम कह सकते हैं कि जहां तक हम अभी पहुंचे हैं ना, वो अपना समझ लीजिए कि जितना अचीवमेंट है वो कंपनी के विजन के हिसाब से, ऐसे समझ लीजिए 5 या 10% पे अभी तक हम पहुंचे हैं। अभी हम जो चला रहे थे गाड़ी, फर्स्ट गियर में चला रहे थे, अब हमारी गाड़ी चलेगी सेकंड गियर में। और इसके लिए हमने बहुत कुछ इनिशिएटिव लिए, स्पेशल इनिशिएटिव, जिसको हमने एसडीआर बोनस का नाम दिया है, दूसरा दिया है प्राइम मेंबरशिप सनड्रॉपशिप का। तो पहले हम आते हैं एसडीआर बोनस क्या है। जैसे मैंने बताया आपको कि जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो एग्जिस्टिंग जो अपना स्ट्रक्चर है उसके अलावा डिस्कस कर रहे हैं। तो एसडीआर बोनस जो है, ये हमने लॉन्च किया है 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए। अब इसमें हमारा स्ट्रक्चर चलेगा कैसा, जितना भी हमारा बिजनेस होगा, जितना भी हमारे ऑर्डर्स लगेंगे, जितना भी हमारा बी टू बिल में सेल होगा, एफबीएस में अमाउंट आएगा, उस हिसाब से हम आपको एडिशनल बोनस देंगे, जो इस तरह से रहेगा। ए बाबू। यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपका ये चार्ट आपके लॉगिन पे भी दिया हुआ है। मान लो कि मेरा 1 लाख रुपए का एफबीएस अमाउंट का मैंने इन्वेंट्री बुक किया है, तो मुझे फर्स्ट ईयर का बोनस लगभग आएगा 10,000 रुपए का। सेकेंड ईयर का बोनस आएगा 20,000 रुपए का। थर्ड ईयर का बोनस आएगा 30,000 रुपए का।
4th ईयर का बोनस आएगा 50,000 का, 5th ईयर का बोनस आएगा 90,000 का। ऐसे मुझे 2 लाख रुपीज एज अ बोनस एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इसके अलावा जो मेरे ट्रेड क्लोजिंग का जो अमाउंट है वो भी मुझे एडिशनल मिलते रहेगा। इसके कुछ सिनेरियोज है, वो सिनेरियोज मैं आपके सामने रखता हूँ, वो मैं पेपर पेन पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए सिनेरियो 1 आएगा, ये बोनस जो आएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे निकलेगा बोनस। कैसे निकलेगा? जो फर्स्ट ट्रेड लगाएगा उसका बोनस पहले निकलेगा, ये पहला बात हो गया। दूसरी चीज़ ये आती है कि ये हमने सिर्फ 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का ये ऑफर है। इसका मतलब ये नहीं कि ये लगातार चलने वाला है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का ऑफर है। जैसे हमने कूपन के ऑफर निकाले थे, अभी कूपन बंद है, ये नया ऑफर है। वो अगर हमें अच्छा लगा, रिस्पॉन्स अच्छा लगा तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आया तो हम उसमें मॉडिफाई करेंगे। वो हम 1 अगस्त को डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल देख लीजिए, ये 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का ये मेरा ऑफर चल रहा है। अब इसमें मान लो कि मैंने FBS स्टॉक बुक किया है 1 लाख रुपए का। अब मुझे इसमें मिलेगा क्या? हम एक 5 साल का सिनेरियो पकड़ते हैं। अगर मुझे ईयरली का ट्रेड क्लोज का अमाउंट, अगर मुझे मान लो एवरेज एक 30% या 35% का अगर मुझे ट्रेड क्लोजिंग का अमाउंट मिलता है, 1 मिनट, किसी का माइक चल रहा है। तो अगर 35% का आता है तो मुझे 5 ईयर्स में लगभग 5 × 35 अगर करूँगा तो 180, लगभग 180% या 1,80,000 मुझे एज अ बोनस मिल जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको? ये बोनस मुझे ये मुझे ट्रेड का प्रॉफिट मिल रहा है, ट्रेड प्रॉफिट प्लस मेरा यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट ट्रेड पे ऑलरेडी है। ये अपना ऐसे सिनेरियो चलता है जो अभी एग्जिस्टिंग अपना बिजनेस चल रहा है, या अपना जो B2B का पॉलिसी चलता है वो इस हिसाब से चलता है। अब इसमें क्या होता है कि हमारा एग्जिट पॉलिसी क्या कहता है कि फर्स्ट ईयर नो एग्जिट है, बराबर? फर्स्ट ईयर नो एग्जिट। सेकेंड ईयर का क्या है मेरे पास? 20% डिडक्शन करके मुझे अमाउंट मिल जाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ जो मेरा मूलधन है उसके बारे में। थर्ड ईयर का क्या होगा? मुझे 15% का कैंसलेशन चार्ज है। फोर्थ ईयर का मेरा 10% का चार्ज है। और फिफ्थ ईयर ऑनवर्ड्स मुझे सिर्फ 5% कैंसलेशन चार्ज लेके मैं जा सकता हूँ। अब ये एज इट इज चलने वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अब इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? अगर मान लो ये मैं 5 साल तक कंटिन्यू रहता हूँ तो मुझे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर का बोनस लगभग 2 लाख रुपए मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा टोटल बेनिफिट आ गया 3,80,000 का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं रुकता हूँ तो मैं 3,80,000 रुपये लूँगा, और मेरा जो पूरा अकाउंट है, मतलब अकाउंट मतलब जो मेरा स्टॉक है वो नील हो जाएगा। करके दाल बना मतलब मेरा जो यहाँ पे 1 लाख रुपए ट्रेड पे बच रहा था ना, वो इसी में इंक्लूड होके मेरा टोटल बेनिफिट बन गया 3,80,000 रुपीज। मंगा ले। मतलब अगर ये 2 लाख मेरे पास नहीं आते और अगर मैं यहाँ पे कैंसिल करता मेरा अकाउंट 5 साल के बाद, तो मुझे कितना मिलता? वही 1,80,000 जो मुझे मिल रहा था वो आता था, और ये 1 लाख जो मैंने कैंसिल किया उसका 95,000 मेरे पास आ जाता था। तो ये मेरा टोटल बेनिफिट था लगभग 2,80,000 का। उसकी जगह पे अगर बोनस में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ तो मुझे 3,80,000 का बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। अब मुझे अगर अच्छा लगा और इसको मुझे कंटिन्यू करना है, मुझे ये मेंबरशिप मेरा B2B रिसेलर का अगर मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू करना है,
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू स्टॉक परचेस करूँगा। न्यू स्टॉक जितना भी मैं परचेस करूँगा, मान लो फिर मैंने 1 लाख रुपए का स्टॉक परचेस कर लिया, तो 1 लाख के स्टॉक पे 1 लाख का मेरा ट्रेड पे लग जाएगा, और साथ साथ में मुझे 1 लाख रुपए के कूपन्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ये एक सिनेरियो हुआ अगर मैं 5 साल तक यहाँ पे रुका हूँ। अब दूसरा सिनेरियो पकड़ लीजिए, अगर ये 5 साल का बोनस, मतलब मेरा 1 लाख रुपया कहाँ पे है, ट्रेड पे है, अगर ये 5 लाख का बोनस कंपनी के परफॉर्मेंस के बेस पे, अगर मेरा 2 लाख रुपया जो मुझे 5 साल के टेन्योर में आने वाला था, ऐसा समझ लीजिए मुझे 2 साल में ही आ गया, 2 इयर्स में मेरे पास ये अमाउंट आ गया। अब मेरा 2 साल का ट्रेड का प्रॉफिट भी आ गया, लगभग समझ लो 60,000 रुपया। तो ये जो अमाउंट है, ये 2 लाख रुपए का अमाउंट है ना, ये मैंने बोनस लिया। लास्ट जो मेरा इंस्टॉलमेंट है, लास्ट के जो इंस्टॉलमेंट पेंडिंग बोनस मेरा रहेगा, 5वें साल का कौन सा बोनस रहेगा, ये बोनस रहेगा। 5वें साल का कितना है, मान लो 1 लाख रुपए है, तो 90,000 रुपये लगभग मेरा यहाँ पे बैलेंस में है। या अगर एक ही साल में आ गया तो लगभग समझ लीजिए 1-1.5 लाख रुपए मेरा यहाँ पे बैलेंस में है। तो ये मेरा तब रिलीज होगा अगर मैं फिर से न्यू स्टॉक बुक करता हूँ। तो मैं जैसे न्यू स्टॉक 1 लाख रुपए का बुक करूँगा, तो आपको ये पुराना, मतलब जो बोनस बैलेंस था, जो 1.5 लाख रुपए का या 90,000 रुपए का, ये आपको रिलीज किया जाएगा, और ये नया स्टॉक आपका बुक करके आपका अकाउंट B2B रिसेलर अकाउंट कंटिन्यू रहेगा। मतलब इसमें आपको पहले अगर बोनस बनता है तो आपको नया स्टॉक बुक करना है, ये ध्यान में रखिए। अगर आप 5 साल रुकते हो तो आपका चॉइस है, ये पूरा अमाउंट लेके आप बाहर निकल सकते हो। अगर नहीं निकलना है, अगर आपको नए से स्टॉक करना है, तो नए स्टॉक पे आपको ये कूपन, यहाँ पे एडिशनल कूपन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको जैसे आप लास्ट इंस्टॉलमेंट निकाल, मतलब 5 साल का जो पीरियड है ना, वो हो सकता है किसी का 1 साल के अंदर ही आए, हो सकता है किसी का दूसरे साल आए, हो सकता है किसी का तीसरे साल आए। अब थर्ड सिनेरियो पकड़ लीजिए, मान लो मेरा 1 लाख रुपए का स्टॉक है, मेरा फर्स्ट ईयर का बोनस बन गया है। फर्स्ट ईयर का बोनस है 10,000 रुपये का, दूसरे साल का बोनस है 20,000 रुपये का, तीसरे साल का बोनस है 30,000 रुपये का। बराबर, अब मान लो कि ये यहाँ तक मैंने बोनस ले लिया है, ये 2 साल का, और 2 साल के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे कैंसलेशन करना है। तो कैंसलेशन में आपका सिचुएशन क्या रहेगा, इन बिटवीन अगर 5 साल के पहले कैंसलेशन करोगे, तो आपका 1 लाख रुपए का जो भी कैंसलेशन चार्जेस है, मान लो कि यहाँ पे आपका कैंसलेशन चार्जेस है 15% का, तो ये हो गया 85,000। अब आपने 2 साल का बोनस भी लिया रहेगा 60,000 रुपया, बोनस ने अपना प्रॉफिट लिया रहेगा 60,000 रुपये का। अब आपने एक्स्ट्रा अमाउंट कितना कंपनी से लिया हुआ है, 30,000 रुपये। ये फर्स्ट ईयर का बोनस, सेकेंड ईयर का बोनस, तो ये अगर मैंने 30,000 रुपये अगर बोनस लिया हुआ है, तो मैं ये 60,000 तो आपको दे दिए थे प्रॉफिट के, ये आपका कैंसिलेशन करके ये अमाउंट आ गया 85,000। इसमें से मैं ये 30,000 रुपया माइनस करूँगा और आपको 55,000 रुपीज़ सेटलमेंट अमाउंट दे दूंगा। मतलब बेसिक समझ लीजिए, 5 साल के अंदर कैंसलेशन, उसमें आपका बोनस आपका मूलधन से माइनस होकर आपको पैसा आएगा। अगर आप कंटिन्यू करते हो 5 साल तक, तो आपका प्रॉफिट 3,80,000 पे पहुंच जाएगा। मतलब जो अमाउंट आपको 2,80,000, तो लगभग लाख रुपए या 2 लाख रुपए का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट वहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे हमारी चॉइस है कि ये हमको इन बिटवीन करना है कैंसल, कि उसको हम 5 साल तक रुकना है। ये पूरा चॉइस जो है ना, ये हमने क्लाइंट के ऊपर, B2B रिसेलर के ऊपर छोड़ दिया है। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आप FBS में ट्रेड पे पैसे लगाओ, स्टॉक बुक करो, स्टॉक वहाँ पे FBS में डाल दो, और इसका जो 90 डेज का जो साइकिल है, वो हमारा एज इट इज चल रहा है।
इसके अलावा हम ये एक्स्ट्रा बोनस आपको दे रहे हैं, और ये एक्स्ट्रा बोनस आपको कहाँ कब मिलेगा? जब अपना कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, सेल आ रहा है या ऑर्डर्स लग रहे हैं, उसके बेस पे हम ये सारा कैलकुलेशन करके आपके सामने रख रहे हैं। तो इसका ये चार्ट है, और ये सारा चीज कब तक अवेलेबल है? 31 जुलाई तक, ये ध्यान में रखना। तो 31 जुलाई रात को 12 बजे जिसका स्टॉक लग गया, वो इस बोनस में आ गया। फिर उसको वो बोनस 6 महीने में मिले, 1 साल में मिले, 2 साल में मिले, 3 साल में मिले, वो कंपनी के परफॉर्मेंस पे। लेकिन 1 अगस्त पे ये ऑफर अवेलेबल नहीं रहेगा। ये अपना एसडीआर बोनस का क्लियरिटी आपको देना था। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि क्या हमने वो ट्रेड प्रॉफिट बंद किया क्या, क्या अभी ट्रेड आना बंद हो जाएगा क्या? ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये एक्स्ट्रा है। और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को जो अपना एफबीए स्टॉक बुक किया रहेगा, बहुत सारे लोगों का बोनस आ भी चुका रहेगा। किसी का फर्स्ट ईयर का आ गया, किसी का सेकेंड ईयर का आ गया, किसी का थर्ड ईयर का आ गया, किसी ने 1-2 तारीख को लगाया रहेगा, उसका किसी का 3-3 साल का भी बोनस आ गया है। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो आपको जल्दी जल्दी आपका प्रॉफिट दिलाएगा और आपके फंड को जल्दी मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये हमारे सारे लोगों के बेनिफिट के लिए बना के रखा था। तो इस पे अगर आपको क्लियरिटी आई होगी तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। तो हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है अपना, जो प्राइम मेंबरशिप हमने लॉन्च की है ना, उसके बारे में हम डिस्कशन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हम आगे बढ़े गंगे सर? गंगे सर अनम्यूट है ना, कि आपने म्यूट कर दिया अपने आप को? आप अपने आप को म्यूट मत करिए, क्योंकि आप बाद में वो नहीं कर पाएंगे अनम्यूट। आप अनम्यूट ही रखिए अपने आप को। ओके सर। हाँ। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो हम चार्ट पे देख रहे हैं, अपने डैशबोर्ड पे भी दिखाते हैं, इसमें देखिए कि आज तक हमने कॉमन मैन के बारे में ही सोचा है, छोटे आदमी जो है उनके लिए सोचा है। तो हम ये चाहते थे कि छोटा आदमी भी रियल एस्टेट में एंट्री कर पाए। इसलिए हमने एसडीआर रियल एस्टेट कूपन जो है, सनड्रॉपशिप का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, उसमें रियल एस्टेट प्लॉट के लिए लास्ट मंथ तक हम कूपन उसको देते थे जो मिनिमम 7.5 लाख, 12.5 लाख रुपए का हमारे यहाँ पे एफबीएस स्टॉक बुक करता था। अब हमने 25,000 पे भी एक कूपन यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। आपका 25,000 का भी एफबीएस स्टॉक बुक करते हो बी2बी रिसेलर में, तो भी हम आपको 7.5 लाख रुपए का कूपन दे रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि एक छोटा आदमी भी आज अयोध्या जैसे प्राइम लोकेशन पे अपना खुद का जमीन खरीद सकता है। सिर्फ 25,000 लगाएंगे, उसको 7.5 लाख रुपए का कूपन मिल रहा है। 25,000 से लेके 7.5 लाख तक हम एक कूपन देने वाले हैं। जो 10 लाख लगाएगा उसको 2 कूपन मिलेंगे, मतलब 15 लाख रुपए का बेनिफिट मिल रहा है उनको। 25 लाख का जो स्टॉक बुक करेंगे उनको 3 कूपन, मतलब 22,50,000 का। और 50 लाख वाले के लिए हम 45 लैक्स का, मतलब 6 कूपन हम रियल एस्टेट के दे रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ 25,000 या 50,000, 1 लाख का भी हमारा एफबीएस स्टॉक में आने वाले बंदे को, हर इंसान को हम 7.5 लाख रुपए का रियल एस्टेट का वाउचर या कूपन हम दे रहे हैं, जिसमें वो एडिशनल अमाउंट लगा के अपना खुद की प्लॉट की रजिस्ट्री हम कर सकते हैं। अब ये कहाँ पे होगा? जैसा अपना पलेहरी में बड़ा इवेंट हुआ था, वैसे ही अपना यहाँ का लॉन्चिंग हो जाएगा, उसके बाद में सबका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा।
तो ये एक अलग मौका है कि आप 25,000 से 7.5 लाख रुपए का कूपन पा सकते हो, तुरंत आपके डैशबोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है, जिसको आप यूटिलाइज करके सनड्रॉपशिप सिटी में अपना प्लॉट खरीदी कर सकते हैं अपने नाम का। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है जो हमको लोगों तक पहुंचाना है और उनको इसका बेनिफिट दिलवाना है। ये भी ऑफर कब तक चलने वाला है? सिर्फ 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, मतलब ऑलरेडी ये ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है। तो अब हम आते हैं सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट अपना, रिसेलर। ये B2B के कूपन के अपना बोनस के टर्म्स कंडीशन जो मैंने आपको बताए वही यहाँ पे लिखे हुए आपके लॉगिन पे भी आपको मिल जाएंगे। अपना यूनिक प्रोजेक्ट है। अभी अभी थोड़ा, अभी तक मैंने जो बताया ना उसको जरा स्विच ऑफ कर लीजिए। अब एक नया सिलसिला चालू हो रहा है। कंपनी का जो हार्ट है या ड्रीम प्रोजेक्ट है या यूनिक प्रोजेक्ट है वो है रिसेलर नेटवर्क। क्योंकि हर कंपनी तब चलती है जब कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकेंगे, सेल होगा, और सेल होके जब कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा वहां से अपना प्रॉफिट जनरेट होता है। और ये हमारा काम करता है रिसेलर नेटवर्क। रिसेलर नेटवर्क हम लगभग 1-1.5 साल से लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लोग उसकी आदत कर रहे हैं और अच्छा वहाँ से परफॉर्मेंस हर एक का बढ़ना शुरू हो गया है। रिसेलर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? ये है रिसेलर का बेसिक स्ट्रक्चर। आप आपका खुद का स्टोर सिर्फ 10 मिनट में क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका बीच में स्टोर है। आपके स्टोर पे आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। आपके स्टोर पे आके किसी कस्टमर ने ऑर्डर लगा दिया तो ऑर्डर डायरेक्टली प्लेस हो जाता है सनड्रॉप शिप के पास, मतलब सप्लायर के पास, और हम डायरेक्ट वो प्रोडक्ट डिस्पैच करेंगे कस्टमर को। इसको कहा जाता है ड्रॉप शिपिंग का प्रोसेस। और अपनी कंपनी का नाम है सनड्रॉप शिप, मतलब ये ड्रॉप शिप है। इसका दूसरा मीनिंग हो जाता है सिंपल लैंग्वेज में रिसेलर। यहाँ से आप अनगिनत पैसे कमा सकते हो। यहाँ पे पैसे का कोई लिमिट नहीं है। जैसे हमने एडवाइजर पे 10 लाख का लिमिट लगा के रखा है, आपके स्टोर के इनकम पे हमने कोई लिमिट लगा के नहीं रखा है। आप यहाँ से 1 करोड़ रुपए भी कमा सकते हो, कोई इसमें दो राय नहीं है। आपको जितने प्रोडक्ट अच्छे अच्छे हैं, और हमने प्रोडक्ट भी बहुत सारे अच्छे लॉन्च किए हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट लॉन्च किए। जैसे अभी जीरो बी हाइड्रोलाइफ वॉल माउंट मॉडल का जो मशीन है, जो मार्केट में लगभग 3 लाख रुपए में, 3.25 लाख रुपए में उनके ही पोर्टल पे बिकता है, उस कंपनी के साथ में टाइप करके हमने यही मशीन आपके लिए अवेलेबल करके रखी है। और B2B मतलब ये रिसेलर को, इस रिसेलर को जो हमारे पास है उसको लगभग हमने 50,000 रुपीज का मार्जिन देके रखा है। मतलब आप कुछ ना करते हुए सिर्फ साल में 10 मशीन या महीने में 1 मशीन भी बेच दी ना तो आपको 6 लाख रुपए का तो सिर्फ मार्जिन अमाउंट आ जाएगा। उसके साथ में हमने ग्लास टॉप स्टोव्स, ऑटोमेशन, फुल्ली ऑटोमेटेड गैस स्टोव है जहाँ पे आपको माचिस की ज़रूरत नहीं है, आपको लाइटर की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा बटन चालू करिए, आपका गैस चालू हो जाएगा। उसके साथ ये चिमनी है। ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ये हम लोग ने लॉन्च किए हुए, आप साइट पे चेक कर सकते हो। गारमेंट का हमने रेंज लॉन्च करने जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है ना, जो डे टू डे यूज वाले भी रहेंगे, लग्जरी प्रोडक्ट्स भी रहेंगे, और गैजेट वाले प्रोडक्ट्स भी रहेंगे। ये हम लोग एक एक करके लॉन्च करते जा रहे हैं, जिसका बेनिफिट किसको मिलेगा? ये रिसेलर को मिलेगा। अब यहाँ से वो जितना चाहे उतने पैसे कमा सकता है। ये हमारा बेसिक है रिसेलर मॉडल। अब इस पे हमारा, हमने लॉन्च क्या किया है रिसेलर का, मैं अभी पूरा स्ट्रक्चर बताने नहीं जा रहा हूँ। रिसेलर पे भी आपको लेवल इंसेंटिव आता है, रिसेलर पे भी आपको क्या कहते हैं, स्टोर का इनकम आता है, आपको लिवरेज करके वो इनकम आएगा। ये सारी चीज़ें तो एज इट इज़ है। बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस नहीं है। कॉम्प्रेस प्लान वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता था। मुझे उतने ही लोग एक्टिव करने हैं जितने मुझे करने एज पर क्राइटेरिया करने हैं। अदरवाइज मेरा लेवल इंसेंटिव लैप्स होके कॉम्प्रेस प्लान के हिसाब से ऊपर के मेरे जो एक्टिव मेंबर रहेगा उसको ट्रांसफर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। हमने लॉन्च क्या किया है वो मैं बताता हूँ आपको। पहला तो प्राइम मेंबरशिप जो लॉन्च किया ना, उसमें एक था कि हमें कंपनी का रिवेन्यू बढ़ाना है, पहला थॉट था। दूसरा थॉट था लॉयल कस्टमर बढ़ाने हैं। लॉयल कस्टमर ये होता है कि जैसे अमेजॉन प्राइम है, मतलब वो प्राइम मेंबर्स को कुछ बेनिफिट्स देते हैं, उसके वो चार्जेस लेते हैं।
प्राइम मेंबरशिप अमेजोन का भी फ्री में आता नहीं है, उसमें भी आपको पैसे देने होते हैं, लेकिन उसको एक लॉयल्टी कस्टमर क्रिएट हो जाती है। दूसरा चीज इसमें आ जाता है कि रेगुलर सेल मेरा बढ़े कंपनी का। तीसरा, मुझे सोचना था कि मेरा ब्रांड इमेज क्रिएट हो, सनड्रॉपशिप को लोग जाने। रिवेन्यू फ्रॉम ब्रांड्स इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है आपको, तो आपका प्रोडक्ट ना पूरे करोड़ों प्रोडक्ट्स में कहीं पे गुम हो जाएगा। वैसे ही अपने यहाँ पे डे बाय डे प्रोडक्ट्स लिस्टिंग करना हमारा चल रहा है, तो प्रोडक्ट की रेंज बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है। उसके साथ में अगर किसी को वहाँ पे उसका प्रोडक्ट अमेजोन के फ्रंट पेज पे आना चाहिए, ऐसा अगर उसको लग रहा है, या सर्च करने के बाद पहले पेज पे आना चाहिए, तो उसको अमेजोन को कुछ पेमेंट करना होता है। वैसे ही मेरे वेबसाइट पे अगर किसी का प्रोडक्ट मुझे अगर फ्रंट पेज पे या फर्स्ट स्लाइड पे अगर डिस्प्ले करना है, तो मैं भी लोगों से या ब्रांड से चार्जेस करना स्टार्ट कर सकता हूँ। आपको पता है कि जहाँ पे अगर आईपीएल चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो मुझे सिर्फ एक 8 से 10 सेकंड की एड दिखाने के लिए वहाँ पे 25 से 30 लाख रुपए देना होता है, सिर्फ एक बार दिखाने के लिए। ऐसे करोड़ों पैसे ब्रांड्स मतलब कंपनियां खर्चा करती हैं मार्केटिंग के ऊपर। और अगर मेरे पास वो कंज्यूमर बेस रहेगा, उस कंज्यूमर बेस पे मैं वहां से करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ थ्रू ब्रांड्स, क्योंकि उनके प्रोडक्ट मैं प्रमोट करूंगा मेरे लोगों तक। तो ये मेरा एक रेवेन्यू का अलग ये हो जाएगा। सिंपल दूसरा ये आता है इंक्रीज वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन का मैं आपको गेम बताता हूँ कि वैल्यूएशन होता क्या है। वैल्यूएशन नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं, तो वैल्यूएशन वो चीज़ होती है कि आपका प्रॉफिट लॉस से कोई कनेक्शन नहीं होता, उसका रिवेन्यू आपका कितना जनरेट हो रहा है। रिवेन्यू मतलब आपके प्रोडक्ट पे पोर्टल पे सेल कितना हो रहा है, या आपके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने हैं। तो अमेजोन जो है ना, अमेजोन एक न्यू कस्टमर एक्विजिशन के लिए वो लगभग 120 से 150 डॉलर खर्चा करता है। तो न्यू कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट अगर मैं आपको दिखाऊं स्क्रीन पे, न्यू कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट फॉर अमेजोन। अमेजोन ईबे पे $150, कितना, $150 वो एवरेज खर्चा करता है, ये आपको साइट पे मिलेगा। ईबे खर्चा करता है $180 से, देखिए कितना, $180 या $150। तो आप समझ लीजिए कि $150 मतलब लगभग आप समझ लीजिए 12 से 15 हज़ार रुपया। अगर मैं 15 हज़ार रुपया पकड़ूं, तो मुझे 1 लाख कस्टमर अगर मुझे एक्वायर करने हैं, कितने, 1 लाख, तो ये मेरा कॉस्ट कितना जाता है, 150 करोड़ रुपए का मेरा कॉस्ट जाता है सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर कस्टमर एक्वायर करने के लिए। ये चीज़ें हम बहुत इनोवेटिवली, हमारा जो ये है पार्टिसिपेटिंग ड्रॉप शिपिंग का जो मॉडल है, ये हम इजीली करते जा रहे हैं। ये मार्केटिंग कॉस्ट हम पूरा बचा रहे हैं और यही मार्केटिंग कॉस्ट हम किसको दे रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं, हमारे जो B2B रिसेलर रहेंगे या रिसेलर रहेंगे उनको वहां पे रिटर्न दे रहे हैं। तो ये वैल्यूएशन ये होता है कि आपका जितना टर्न हो रहा है उसका लगभग आप 4 से 5 फोल्ड का वैल्यूएशन लगा सकते हैं। मतलब आपका अगर 100 रुपए का सेल है, तो आप समझ लीजिए कि 100 रुपए का सेल करने के लिए आपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, आईटी बिल्ड किया है, एम्प्लॉयज है, प्रोसेसेस है, सिस्टम डेवलप किया है, वो सबका एक कॉस्ट बनता है, वैल्यू बनती है। तो 100 रुपए का अगर मुझे सेल कर मेरा आ रहा है उस सिस्टम के थ्रू, तो मेरा वैल्यूएशन बाय डिफॉल्ट 5 टाइम्स तो हो ही जाता है। मतलब अगर और प्रॉफिट का अगर कैलकुलेट करेंगे, तो लगभग 15 से 20 टाइम्स मेरा वैल्यूएशन जनरेट होता है। तो अगर मेरा साल का सेल था 140 करोड़ का,
तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लगभग मेरा आज का कंपनी का वैल्यूएशन 700 करोड़ के ऊपर चल रहा है। मतलब आज अगर किसी को सनड्रॉप का पूरा स्टेक उठाना है तो वो कंपनी या वो बिजनेसमैन सुनील सर को कम से कम 500 करोड़ रुपए देंगे। ये अपने कंपनी का वैल्यूएशन है और इसको हमको लगातार बढ़ाते जाना है। वो बढ़ेगा कैसे? नंबर ऑफ, वो वही देखते हैं कि आपका सेल कितना है। आपके आज सेल हुआ लेकिन दूसरे दिन सेल होगा कि नहीं पता है, क्योंकि वो कस्टमर दूसरे पोर्टल पे जा सकता है। तो मेरे पास लॉयल कस्टमर कितने, रिपीट ऑर्डर कितने आ रहे हैं और कितने लोगों के थ्रू आ रहे हैं, यहाँ से मेरा वैल्यूएशन इंक्रीज होता है। अब तीसरी बात आती है कि कॉमन मैन को, हमारे साथ जितने भी मेंबर्स जुड़े हैं, रिसेलर हो, एडवाइजर हो या अपना B2B रिसेलर हो, उनका रिवेन्यू कैसे बढ़े। अब उसके बारे में बहुत सोचा, बहुत सारी चीज़ें एनालाइज की, बहुत सारा मार्केट का रिसर्च किया। वहाँ पे मुझे दो फाइंडिंग मिले। दो फाइंडिंग ये मिले कि जो कॉमन मैन है, एवरेज, हम मीटिंग में मैं हमेशा बोलता हूँ कि 25 से 50 हजार के बीच में ही सारे एवरेज मिडिल क्लास का अर्निंग है। इससे ज़्यादा अर्निंग है ही नहीं, मतलब लो अर्निंग है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है नो सेविंग्स। उसके पास सेविंग्स बचता ही नहीं है, क्योंकि उसके खर्चे ही इतने हैं कि उसके पास सेविंग बचेगा ही नहीं। तो आगे जाके जो बड़े अमाउंट है उसके लिए उसके पास वेल्थ जनरेट होता ही नहीं है। वेल्थ जनरेशन उसका नहीं होता, क्योंकि उसका सेविंग नहीं, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो वेल्थ जनरेशन उसका होगा नहीं। वेल्थ मतलब आपके एसेट कितनी जनरेट हो रही है। अब एसेट में पहला हमने कदम उठाया कि हमने 25 हजार वाले को भी रियल एस्टेट का वाउचर दे दिया 7.5 लाख रुपए का। तो एक पॉइंट हमने वहां पे क्लियर कर दिया। अब दूसरा चीज हमने देखा कि ये वेल्थ जनरेट और कहाँ से कर सकता है। तो आज दुनिया में कहीं पे भी आपको वेल्थ जनरेट करना है तो इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट करना है तो अर्निंग करना है, और अर्निंग करना है तो अर्निंग के लिए मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं। एक ऑप्शन बचता है कि मैं बहुत काम करूं, मतलब एक्टिवली काम करूं, एक्टिव वर्क करूं, या फिर मैं मैक्सिमम सेविंग करूं या इन्वेस्टमेंट करूं। मतलब यहाँ पे आपको काम करना है और यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। फिर आप इन्वेस्टमेंट जाके बैंक में करिए, आप कहीं पोस्ट ऑफिस में करिए, या आप जाके गोल्ड खरीद लीजिए, या आप जाके इक्विटी खरीद लीजिए, स्टॉक मार्केट में खरीद लीजिए, म्यूचुअल फंड में डालिए, कहीं पे भी डालिए, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है। या फिर आपको एक्टिवली इनकम करना है, मतलब आप कहीं पे जाके एक्स्ट्रा वर्क करो, एक्स्ट्रा टाइम काम करो, कुछ एक्स्ट्रा बिजनेस स्टार्ट करो। यही चीज़ें मार्केट में चल रही है। इसके साथ साथ में कोई नेटवर्क कंपनी में काम कर रहा है तो वहाँ पे भी आपको दो ही कंपनियां मिलती है जहाँ पे आपको, या तो आप एक्टिवली काम करो, जैसे अपने यहाँ पे एडवाइजर काम कर रहा है। आपको अगर इनकम करना है तो एडवाइजर बन के काम करिए। आप 10 हजार का भी B2B रिसेलर में स्टॉक परचेस करके आप यहाँ से ही 10 लाख रुपए का हर महीने का इनकम कर सकते हैं, अगर आप एडवाइजर बन के काम कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप 10 हजार का स्टॉक बुक कर रहे हो तो भी आपको मान लो एवरेज 3% या 4% आ रहे हैं, तो आपको 400 रुपये आएंगे। यही स्टॉक आपका अगर 1 करोड़ का रहेगा तो आपको 4 लाख रुपए आएंगे। ये डिफरेंस होता है। तो ये 4 लाख रुपए अगर मुझे चाहिए तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। अब ये दोनों में ये कॉमन बंदा ना फंस रहा है, ना उसको एक्टिवली काम करना आ रहा है, क्योंकि उसको 50 क्वेश्चन मार्केट से आते हैं कि भाई कंपनी भाग जाएगी, कहाँ कहाँ पे तुम इन्वेस्ट करोगे, क्या करोगे, ये सब आ जाएगा। तो यहाँ पे वो फंस रहा है। ना उसके पास पैसा है कि वो अपना कॉन्फिडेंस अभी कंपनी पे है, लेकिन वो ट्रेड लगा के कुछ कर भी नहीं पा रहा है, उसका इनकम नहीं बढ़ा रहा है। तो हमने ये देखा कि किसी का भी इनकम कुछ भी हो, उसका कभी कभी सेविंग बहुत लोगों का बंद है। क्या? सेविंग बहुत लोग करते ही नहीं है, क्योंकि उसका सेविंग के लिए पैसा बचता नहीं, इन्वेस्टमेंट बंद है। कभी कभी ना आपका अर्निंग भी बंद हो सकता है। मतलब जैसे अपना जॉब चला गया गया, कोरोना जैसा
आ गया सीजन जहाँ पे आपको 4-4 6-6 महीने तक बिजनेस चल ही नहीं रहा था, इनकम मतलब मेरा अर्निंग जीरो था। लेकिन किसी का भी एक्सपेंसेस कभी भी बंद नहीं हुआ, एक्सपेंसेस हमेशा चलता रहता है। आपका अर्निंग बंद हो सकता है, आपका सेविंग बंद हो सकता है, लेकिन आपका एक्सपेंसेस कभी भी बंद नहीं हो सकता है। और इसी के बारे में हमने सोचा कि क्या हम एक्सपेंसेस पे भी लोगों को कुछ अगर अच्छा प्रॉफिट या अच्छा बोनस दे पाए तो कैसा रहेगा। और इस सोच से हमने लॉन्च किया एसडीआर का प्राइम मेंबरशिप। तो एसडीआर का प्राइम मेंबरशिप अभी आपको ऐसे मोड पे लेके आएगा जहां पे आपको आपके एक्सपेंसेस पे अभी सनड्रॉपशिप से आपको पैसे आने चालू हो जाएंगे। और इसको हमने लॉन्च किया एज अ प्राइम मेंबरशिप। अब ये बेनिफिट कैसे मिलेगा आपको कि ये प्राइम मेंबरशिप का, जैसे मैंने कहा कि उसका मेंबरशिप का फीस आपको लगेगा। ये फीस अपना है 25,000 का। मेंबरशिप का फीस कितना रहेगा? 25,000 का। अब इसके बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि मिलेंगे क्या क्या आपको बेनिफिट। पहला बेनिफिट मिलेगा, वो एक अपना खुद का वेल्थ जनरेट कर पाएगा उसके एक्सपेंसेस पे, और इसलिए वो एलिजिबल बन जाएगा। एलिजिबल किसके लिए बन जाएगा? हमने वेल्थ जोन बनाया है। ये वेल्थ जोन में उसकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। ये वेल्थ जोन का एलिजिबिलिटी के लिए उसको एंट्री करने के लिए उसको खर्चे करने पड़ेंगे उसके स्टोर पे। उसका स्टोर बन जाएगा। उस स्टोर पे वो क्या कर सकता है? सेल्फ परचेस कर सकता है डिस्काउंट रेट पे, और B2B रेट पे वो परचेसिंग कर सकता है। तो B2B रेट पे जितना वो परचेसिंग करेगा, हर 2,500 के एक्सपेंसेस पे उसका एक वेल्थ टिकट बनते जाएगा, एक टिकट। अगर वो 5,000 का परचेसिंग करेगा तो कितने टिकट बनेंगे? दो। अगर उसका 10,000 का एक्यूमुलेटेड परचेसिंग हो जाएगा, टिकट बनेंगे चार। अब ये टिकट बनने के लिए जरूरी नहीं है कि उसको 2,500 5,000 ऐसा करना है। मान लो कोई प्रोडक्ट मैंने ऐसा खरीद लिया जो 8,500 का, तो इसमें क्या होगा, मेरा साढ़े ढाई ढाई हजार के हिसाब से 7,500 के तीन टिकट बन जाएंगे। मेरा 1,000 रुपये वहाँ पे बैलेंस रहेगा। जैसे मैं एडिशनल 1,500 का परचेसिंग करूंगा, ये एक्यूमुलेट हो जाएगा मेरा, फिर 2,500 का परचेज एक टिकट, मतलब वेल्थ जोन की एंट्री मेरी हो जाएगी। अब ये वेल्थ जोन जो चलेगा, वो आपने अब तक जो भी सुना रहेगा उसको आप भूल जाइए। अभी जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से ये वेल्थ जोन चलना शुरू हो जाएगा। वेल्थ जोन चलेगा 5 स्टेप्स में, मतलब 5 जोन रहेंगे, और 5 साल का ये चलेगा। बहुत सारा हमने जब मीटिंग लिए, फीडबैक में ये लोगों को क्वेश्चंस था कि भाई वेल्थ जोन में एंट्री तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा कब? तो उसका टाइम फ्रेम हम बता नहीं पा रहे थे। अभी हमने टाइम फ्रेम सेट कर दिया है, वो 5 साल के अंदर आपको वो वेल्थ जोन के बेनिफिट मिल जाएंगे। अब वो मिलेंगे कैसे? इस हिसाब से मिलेंगे आपको। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जोन 1। ये जोन 1 में जैसे आपकी एंट्री हो जाएगी, वहां पे आपको बोनस मिलेगा। वेल्थ बोनस मिलेगा 500 रुपए का, और वेल्थ जोन के कूपन मिलेंगे 500 रुपए के। फिर जोन 2 में आपको वेल्थ जोन के कूपन मिलेंगे 1,000 के, बोनस मिलेगा 1,000 का। जोन 3 में आपको 2,500 मिलेगा बोनस, 2,500 के मिलेंगे कूपन। वेल्थ जोन 4 में आपको मिलेंगे 3,500 का बोनस, 3,500 के कूपन। और वेल्थ जोन 5 में आपको मिलेगा 5,000, और कूपन मिलेंगे 5,000। तो ये अब ये अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये आ गया मेरा जोन 1। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? एक मिलेगा बोनस, और दूसरा मिलेगा कूपन। अब मेरा परचेसिंग कितने अमाउंट का है? 2,500 का। ये मेरा जोन 1। जोन 1 में मैं रहूंगा फर्स्ट ईयर, ये ईयर पकड़ते हैं।
ये 1 साल का, ये मैं जोन 1 में रहूँगा 1 साल का, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ये हो गया जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। अब यहाँ पे बोनस आपको कितना मिलेगा, 500 रुपीज़ का। इक्वल अमाउंट के आपको कूपन भी मिल जाएंगे 500 रुपए के। यहाँ पे बोनस कितना मिलेगा, 1000 रुपए का। यहाँ पे कूपन मिलेंगे आपको 1000 रुपए के। यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2500 रुपया। यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2500 रुपया। यहाँ पे 3500, यहाँ पे 3500। लास्ट में कितना मिल रहा है, 5000 रुपया। यहाँ पे कितना मिल रहा है, 5000 रुपया। तो ये कितना हुआ, ये हो जाता है 12500, और ये हो जाता है 12500। मतलब आपको एक 2500 का शॉपिंग आपको कितना दिलाएगा, 25,000 रुपये दिलाएगा। ये है प्राइम मेंबरशिप का बेनिफिट। मतलब आप खुद समझ लीजिए कि आज अगर मैंने 25,000 रुपये का एक मोबाइल खरीद लिया, तो मेरे पास चॉइस है कि ये जाके मैं दुकान से खरीदूँ, ये मेरे पास चॉइस है कि मैं अमेजोन पे जाके खरीदूँ, फ्लिपकार्ट पे खरीदूँ, कहीं से भी खरीदूँ। लेकिन अगर मैं अपने सनड्रॉप शिप का प्राइम मेंबर हूँ और मेरे स्टोर पे खरीदता हूँ, तो मुझे टिकट मिलेंगे 10। हर टिकट मुझे दिलाएगा टोटल बेनिफिट 25,000 रुपये का। तो मेरा टोटल बेनिफिट बन जाएगा 2.5 लाख रुपए। कितना हो गया मेरा बेनिफिट, 2 लाख। तो मेरा एक मोबाइल परचेसिंग मुझे 2,50,000 रुपये का बेनिफिट देते जाएगा। ये आप कितने भी टिकट बना सकते हो। मतलब आपका हर एक्सपेंसेस आपके लिए वेल्थ जनरेशन का जरिया बनते जाएगा। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि आपने मेंबरशिप बनाया तो आप यहाँ जाके किसी और को मेंबर बनाओ, ये हम नहीं कह रहे हैं तभी आपको पैसा मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। आप ये भी नहीं कह रहे कि यहाँ पे आपको जाके कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना है या एक्स्ट्रा आपको कोई स्टॉक पे परचेस करना है, ये भी कुछ नहीं है। आप जो चीज़ें खरीदते रहते हो, वो चीज़ें आप अगर खरीदते रहोगे तो उसका आपका वेल्थ जनरेट बनते जाएगा और ये आपको रेगुलर इनकम दिलाते जाएगा। तो ये पहला मॉडल है आज के डेट पे, पूरे इंडिया में नहीं वर्ल्ड में, कि जो आपको खर्चे पे पैसा दे रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पे सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है। हम ये प्रमोट नहीं कर रहे कि हमने कोई ऐसी चीज़ बना दी है जो 10 रुपए की है और हम 100 रुपए में बेच रहे हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे हमारा कोई भी प्रोडक्ट एमआरपी से ज़्यादा बिक नहीं रहा है। आपकी जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, सोचना है कि मेरे पास प्राइम मेंबरशिप है। अगर मैं पहला चेक करो कि मेरे पोर्टल पे अवेलेबल है क्या। अगर नहीं है तो आप जहाँ बाहर जाके खरीद लो, या फिर अपने सीनियर को बोलो कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल करके दे, तो थोड़े दिन में हम लोग उसको लिस्टिंग कर देंगे। और यहाँ से जब आप खरीदोगे तो आप यहाँ से आपका इनकम बढ़ना चालू हो जाएगा। अब आपको एक सिंपल कैलकुलेशन में बताता हूँ जो हिस्ट्री में प्रूवन है। जैसे कि मारुति की जो कार थी 800, ये 20 साल पहले, 25 साल, 20-22 साल पहले ना 2-2.25 लाख में आती थी। एक बुलेट बाइक है एनफील्ड की, जो पहले 1.25 लाख रुपए में या 90,000 से 1.25 लाख रुपए में ये बुलेट बाइक आती थी। जिसने ये बाइक खरीद ली या ये मोटर मारुति 800 खरीद ली, उस वक्त उसकी आज 20 साल के बाद, आफ्टर 20 ईयर्स, उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। लेकिन जिस किसी ने समझदारी से मारुति सुजुकी के स्टॉक्स खरीदे थे, मतलब शेयर्स खरीदे थे उस 2.25 लाख रुपए के, उसकी आज जो वैल्यू है ना, इससे वो लगभग 4 मर्सिडीज बेंज खरीद सकता है, इतनी वैल्यू बन गई है इसकी। तो ये मौका है आपके पास। मान लो कि अपने यहाँ पे जीरो बी की एक मशीन है जो 3 लाख रुपए में सेल हो रही है। अब वही मशीन मुझे अवेलेबल है 2.5 लाख पे। ठीक है। अब 2.5 लाख के अगर मैं मशीन खरीदने के मेरे लिए, मेरे पास दो ऑप्शंस है। कौन से, जो पहले हम लोग कहते थे ना कूपन मुझे मिलता था, तो मुझे कूपन अगर मिलेगा
तो यहाँ से मैं कूपन कितना यूज कर, समझो 20-25% वाला भी कूपन रहेगा अपने पास, तो मैं 2 लाख रुपए क्या करता था, कूपन पे लगाता था, और 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट डाल के ये मशीन खरीदता था, यही होता था। अब मैंने इसमें बचाए कितने, 2 लाख रुपए बचाए। अब अगर मैंने यही मशीन बिना कूपन के अपने स्टोर से 2.5 लाख से खरीद ली आज, पूरा पैसा देके, तो 2.5 लाख के मेरे पास टोकन कितने या टिकट कितने बन जाएंगे, 2,500 रुपये एक बन रहा है मेरे पास, 100 वेल्थ जोन के टिकट बन गए। तो 100 वेल्थ जोन के टिकट मतलब इनटू एक टिकट मुझे 25,000 रुपये का बेनिफिट दिलाने वाला है। तो ये हो जाता है 25 लाख रुपए का। मतलब जब मैं कूपन यूज करता हूँ ना, तो मैं 2 लाख से बचाता हूँ, जेब में कुछ नहीं आता है। यहाँ पे अगर मैं 2.5 लाख का टोकन जनरेट करूँ, एंट्री पास जनरेट करूँ वेल्थ जोन का, तो मैं 25 लाख रुपया यहाँ पे करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कूपन यूज कर रहा हूँ तो मैं सीधा 25 लाख को नो बोल रहा हूँ। तो 25 लाख का बेनिफिट मेरा यहाँ पे मिल रहा है। अब ये जो है, ये पूरा वेल्थ जोन का जो सिलसिला चलेगा, इसके लिए सिर्फ आपको परचेसिंग करना है, आपको और कुछ नहीं करना है। मतलब पैसिव इनकम जो बोलते हैं ना, वो पैसिव इनकम आप यहाँ से ले सकते हो आपके खर्चे पे। अब आपको अगर टिकट बढ़ाने हैं, मान लो कि मेरा परचेसिंग चल रहा है, महीने का सिर्फ 10,000 का ही मेरा कैपेसिटी है, तो हर महीना मैं 10,000 खर्चा करते जाऊंगा, मेरा 4 टोकन बनते जाएंगे। अब मुझे ये टोकन बढ़ाने हैं, तो क्या करूंगा मैं, मेरे स्टोर को प्रमोट करूंगा। मतलब मेरे स्टोर को प्रमोट करूंगा लोगों के लिए, लिंक बना के, अगर मेरे दोस्तों को, रिश्तेदार को अगर यही प्रोडक्ट प्रमोट करूंगा कि भाई तुम्हारे घर में अगर विम बार यूज हो रहा है, सर्फ एक्सेल यूज हो रहा है, मोबाइल खरीदना है, तो मेरे स्टोर पे खरीद लो। अगर ये जो भी आपके स्टोर पे आके खरीदेगा, वो हर एक परचेसिंग का आपको बेनिफिट मिलते जाएगा इस वेल्थ टिकट के फॉर्म में। मतलब किसी ने, मेरे सिस्टर ने आके मेरे स्टोर पे आके कुछ मान लो एक मोबाइल खरीद लिया 25,000 रुपए का, तो मुझे ये 25,000 का उसका परचेसिंग भी मुझे 2.5 लाख रुपए दिलाएगा, 10 गुना पैसा। तो टिकट अगर मुझे बढ़ाने हैं, तो क्या करना होगा, मेरे स्टोर को प्रमोट करो। स्टोर प्रमोट करने से मेरा सेल्फ सेविंग हो रहा है। दूसरा, जो भी मैं मार्जिन रख रहा हूँ वो मार्जिन का भी प्रॉफिट आ रहा है। और तीसरा, मुझे वेल्थ जोन के टिकट्स मिल रहे हैं। मतलब मान लो कि मैंने ऐसे करके 1,000 टिकट बना दिए, तो मेरा टोटल बेनिफिट जो है ना, 2.5 करोड़ रुपए का मेरा बेनिफिट बन रहा है, किसी कुछ भी ना करते हुए। तो 2.5 करोड़ रुपए पकड़ो, 5 करोड़ पकड़ो, 10 करोड़ पकड़ो, कोई भी बंदा सैलरीड वाला 35-40 साल काम करने के बाद भी रिटायरमेंट फंड 2 या 2.5 करोड़ रुपया नहीं बना पाते, नहीं आता है उसको। यहाँ पे उसका सिर्फ एक्सपेंसेस पे ये अमाउंट उसका जनरेट हो सकता है। और ये है हमारा वेल्थ जोन का प्रोग्राम। तो ये कैलकुलेशन मैंने नीचे लिखा है कि आपका एक टिकट पे आपको कितना मिलेगा, 10 टिकट पे कितना मिलेगा, 100 टिकट पे कितना मिलेगा। अब इसमें जो कूपन बनेंगे या टिकट बनेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश अमाउंट पे बनेंगे। मतलब मान लो कि मैंने 10,000 की परचेसिंग की है, लेकिन उसमें 5,000 का मैंने कूपन लगाया हुआ है, तो ये 5,000 का वो कंसिडर नहीं होगा। सिर्फ जो फ्रेश अमाउंट जो मैंने 5,000 डाला है उसी का होगा। ठीक है। दूसरी चीज, अभी कल से, मतलब मंडे से 7 तारीख तक हमने छोड़ दिया था सबको। 7 तारीख, कल से जिसको भी परचेसिंग करनी है, हर एक के टोकन बनते जाएंगे 2,500 रुपए के। लेकिन वो एंट्री तब मिलेगी अगर उसका प्राइम मेंबरशिप है तो। अगर उसका प्राइम मेंबरशिप नहीं रहेगा, ये 2,500 का जो भी टोकन अगर बैकएंड पे बना रहेगा वो उसका लैप्स होते जाएगा। तो जो प्राइम मेंबरशिप लेने के बाद परचेसिंग करना शुरू करेगा, उसका 2,500 का बेनिफिट उसको हर 2,500 पे मिलते रहेगा। अब प्राइम मेंबरशिप के बाद, मान लो कि मैंने प्राइम मेंबरशिप ले ली, उसके बाद जो मेरा फर्स्ट परचेसिंग होगा ना,
वो आपको बिना कूपन के करना है, मिनिमम 2500 का। उसके बाद आप कूपन लगा के जितना परचेसिंग करना है वो कर सकते हो। मतलब रूल ध्यान में रखना, प्राइम मेंबरशिप लेनी है। प्राइम मेंबरशिप के बाद में मिनिमम 2500 का पहला टिकट विदाउट कूपन वाला बनाना है। उसके बाद में आप कूपन लगा के आप 1 लाख का कूपन लगाओ, 50,000 का परचेसिंग करो तो 50,000 के भी आपके टोकन बनते जाएंगे। लेकिन पहला परचेसिंग मुझे बिना कूपन के करना है 2500 का मिनिमम। और सबसे अ, अच्छी बात है कि ये जो मैंने पूरा प्रेजेंटेशन आपके सामने रखा, उस मेंबरशिप का मैंने क्या रखा था, 25,000 का प्राइस है। ये एज अ ऑफर कंपनी ने 60% डिस्काउंट पे हमने रखा है, सिर्फ 10,000 में। कितने में? सिर्फ 10,000 में ये मेंबरशिप आपको मिल जाएगी, प्राइम मेंबरशिप। तो जितना जल्दी लगे चाहिए उतना आप कर लीजिए, क्योंकि ये जो सारे टोकन्स और इसका जो मैकेनिज्म चलेगा ना, वो फिर वही चलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे चलेगा। जो पहले परचेसिंग करेगा उसको पहला मिलेगा, जिसको बाद में परचेसिंग करेगा उसको बाद में मिलते रहेगा। जब तक परचेसिंग चलते रहेगा तब तक ये पैसे आते रहेंगे। परचेसिंग कब तक चलेगा? जब तक हमारे खर्चे है तब तक चलेगा। तो किसी किसी लोगों को एक डाउट आता है कि यार कब तक चलेगा। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि अपने यहाँ पे कोई न्यू मेंबर आया ही नहीं, ऐसा समझ लीजिए। सिर्फ अपने 10,000 लोग ही हैं। और 10,000 लोग अगर मेरे लिए 10,000 का परचेसिंग करते हैं तो वो तो मेरा सेल होते जाएगा। तो हर हर बंदा 4 टोकन क्रिएट करेगा। मान लो किसी ने 2 लाख रुपए का कुछ सामान खरीद लिया या 1 लाख का मोबाइल खरीद लिया, आईफोन खरीद लिया। अब आईफोन की उसको कहो कि आईफोन अगर तुम खरीदोगे बाहर से 1 लाख रुपए का, उसके 5 साल के बाद कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। ये 1 लाख रुपया तुमको मेरे स्टोर पे या मेरे कंपनी में तुमको 10 लाख का बेनिफिट दिलाएगा। तो अब तुम डिसाइड करो कि 1 लाख का मोबाइल बाहर से खरीदना है कि मेरे पास खरीदना है या मेरे कंपनी में खरीदना है। अगर ये खरीदना है तो पहले तुम प्राइम मेंबरशिप लो और प्रोडक्ट परचेस कर लो। तो ये अगर हम टूल बताएंगे लोगों को कि भाई अभी आपको खर्चे पे ही पैसा मिलने वाला है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि अपने टॉप के लीडर है योगेंद्र सिंह, और हो सकता है कि कोई नया बंदा है जो अभी तक जुड़ा ही नहीं है, वो आज आया, उसको अच्छा लगा और आज उसने 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीद लिया। योगेंद्र सर ने या अहमद सर ने उसके बाद में 2 दिन के बाद कुछ परचेसिंग कर लिया, तो पहला इनकम जो है ना, बोनस जो जाएगा, ये जिसने पहले परचेसिंग किया उसको जाएगा। कंपनी में कौन पहले जुड़ा है या किसने पहला प्राइम मेंबरशिप लिया है उससे कोई कनेक्शन नहीं है। पहला कंडीशन है प्राइम मेंबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है जिसने जिस वक्त परचेसिंग किया वहां से उसका बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। तो जब तक परचेसिंग होते रहेगा तब तक टिकट बनते जाएंगे। जब तक टिकट बनते जाएंगे फिर परचेसिंग होते रहेगा, क्योंकि हम इसके साथ ना ये कूपन भी दे रहे हैं यार, ये ध्यान में रखिए। मुझे अगर 1,000 रुपए का बोनस मिल रहा है, 1,000 रुपए का कूपन भी मिल रहा है, तो मैं फिर 1,000 रुपए से कुछ परचेसिंग करने जाऊंगा, फिर 2,500 का परचेसिंग करूंगा, फिर टिकट बनेगा, फिर हो जाएगा। तो जब तक एक्सपेंसेस है, यहाँ पे हमें न्यू मेंबर की जरूरत नहीं। जितने न्यू मेंबर आएंगे अच्छा है, लेकिन नए भी आएंगे, टर्नओवर बढ़ते रहेगा, हमारा इनकम बढ़ते रहेगा और हर एक को उसका बेनिफिट मिलते रहेगा। तो ये प्राइम मेंबरशिप का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। दूसरी चीज, ये प्राइम मेंबरशिप ले कौन सकता है? तो 31 मार्च 2023 के पहले एडवाइजर्स, सिर्फ एडवाइजर्स की बात कर रहा हूँ, इनको ये कंपलसरी लेना है। इनके अलावा अपने सिस्टम में B2B सेलर रिसेलर भी है, कोई रिसेलर भी है, उसके बाद वाले एडवाइजर्स भी है। ये सारे लोग परचेस कर सकते हैं। उनका रिसेलर का लॉगिन करिए, वहाँ पे आप मेंबरशिप में जाइए। मेंबरशिप में आपको प्राइम मेंबर पे क्लिक करके 10,000 का पेमेंट करना है, आपका प्राइम मेंबरशिप एक्टिवेट हो जाएगा। कोई न्यू बंदा आना चाहता है, न्यू बंदा जो अभी तक कंपनी में है ही नहीं, वो बंदा भी अगर आना चाहता है, न्यू बंदा, वो भी कंपनी में आ सकता है। रजिस्ट्रेशन करे, रिसेलर पे जाए, रिसेलर पे जाके वो अपना प्राइम मेंबरशिप का पैकेज परचेस कर सकता है। ये क्लियर हुआ सबको? सिर्फ Yes, sir.
यहाँ पे 25,000 का 2.5 लाख होने में इसमें कम से कम 100 ईयर लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि इसमें आप पहले सुन लीजिए कि आप मिसकंसेप्शन बहुत हो रहा है लोगों का। मैंने इसलिए ये पॉइंट क्लियर किया कि हम ये खर्चे पे दे रहे हैं, ना कि नए मेंबर पे दे रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है कि आपको नए मेंबर ही लाने पड़ते हैं। यहाँ पे नए मेंबर नहीं, एग्जिस्टिंग मेंबर आपके गली में। हमारे यहाँ पे एक डीमार्ट है, हमारे एरिया के ही सारे लोग सिर्फ वहाँ पे परचेसिंग करते हैं। यहाँ पे कोई बाहर का आदमी आके परचेसिंग नहीं करता। उसके बाद भी उसका स्टोर 15 साल से चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। तो हर लोग आ रहे हैं, हर महीना परचेसिंग कर रहे हैं, हर महीना उसका बेनिफिट मिल रहा है। वैसे ही हमारा ये पार्टिसिपेटिंग ड्रॉप शिपिंग का कंपनी है। तो परचेसिंग में जो भी पार्टिसिपेट करेगा उसको हम उसका बेनिफिट दे रहे हैं। तो जितने लोग परचेस करते जाएंगे उतना बोनस डिक्लेयर होते जाएगा। और ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे चलेगा। और हमने आपको टाइम फ्रेम डाल दिया है कि 5 साल, 5 साल का हमने टाइम फ्रेम डाल दिया। तो उसको 25 साल रुकने की जरूरत नहीं, 5 साल के अंदर वो प्रॉपर तरीके से आते जाएंगे। इसलिए जो डाउट था ना, जो फीडबैक आया था कि कब मिलेगा, तो हमने ये 5 साल का फ्रेम बना के रखा है यहाँ। तो 5 साल के अंदर अपना ये कैलकुलेशन हमने प्रॉपरली बिठा दिया है। ये आपका करना सिर्फ है, आपको परचेस करना है। मैं एक दूसरा एक कैलकुलेशन बताता हूँ आपको। मान लो 25,000 मैंने कहीं से सेविंग कर लिए और इसको मैं अगर इन्वेस्ट करता हूँ, ये मेरा क्या है, सेविंग किया हुआ पैसा है, खर्चा किया हुआ नहीं। सेविंग किया हुआ पैसा अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो बैंक पकड़ो, पोस्ट ऑफिस पकड़ो, गोल्ड पकड़ो, प्रॉपर्टी पकड़ो, कहीं पे भी जाओ, इक्विटी पकड़ो, बैंक में कम से कम आपको 9 साल लगेंगे 25 का 50 होने के लिए। एवरेज अगर मैं मान लूँ 5 से 6 साल भी पकड़ूँ, किसी का जल्दी आएगा, 6 साल में भी मेरा 25 का 50 हो जाएगा। 50 का 1 लाख होने के लिए मुझे और 6 साल लगेंगे। और 1 लाख का 2 लाख होने के लिए मुझे और 6 साल लगेंगे। मतलब मुझे 18 ईयर्स वेट करना है। जो मैंने खुद पैसे 25,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे उसका 2 लाख बनने के लिए। अब आप कहिए कि अगर मैंने 25,000 रुपया एक्सपेंस किया है और उसका मुझे 50,000 रुपये 5 साल में आ रहा है, तो क्या बुरा है उसमें। तो लोग आएंगे जाएंगे, हर एक का अपना ओपिनियन रहेगा। जिसको समझ में आएगा करेगा, जिसको समझ में नहीं आएगा उसको छोड़ दो। हमें कोई किसी के साथ बहस नहीं करनी है, आर्गुमेंट नहीं करना है। जो खरीदते जाएगा उसको पैसे मिलते रहेंगे। खरीदने के लिए प्राइम मेंबरशिप, इसके साथ प्रमोट कौन करेगा, तो ऑब्वियसली एडवाइजर करेगा। ठीक है ना। तो जो हमारा B2B सेलर है वो भी खरीद सकता है, न्यू मेंबर भी आके खरीद सकता है, एग्जिस्टिंग एडवाइजर जो है वो भी खरीद सकते हैं। 31 मार्च 2023 के पहले वालों को कंपलसरी खरीदना है, ये हमने मैंडेटरी बना दिया है। इसके साथ साथ में जो वो परचेसिंग होने वाला है अपना, कौन सा, जो आपके टीम में, मान लो किसी की टीम में अभी 100 रिसेलर्स है, 200 रिसेलर्स है, 500 रिसेलर्स है, वो अगर प्राइम मेंबरशिप लेते हैं या नहीं भी लेते हैं, उसका परचेसिंग जो हो रहा है उसका भी हम लेवल इंसेंटिव तो दे ही रहे हैं। 5%, 3%, 2%, ये जो है ना लेवल इंसेंटिव, ये लेवल इंसेंटिव हम एज इट इज जैसा अपना बेसिक स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से चल रहा है। इसमें जो हमारा टर्म्स कंडीशंस है, जो कॉम्प्रेस प्लान है, आपका स्टोर मिनिमम 1,000 रुपये से एक्टिव चाहिए। आपके डायरेक्ट का जो भी क्राइटेरिया वो एक्टिव चाहिए, तभी आपको कमीशन आएगा। अगर आप कमीशन नहीं चाहते, आप एक्टिव मत करो। अगर चाहते हो तो आप परचेसिंग करो या प्रमोट करो। अगर ये प्राइम मेंबरशिप में आपने सिर्फ अकेले ने ही परचेसिंग किया हुआ है, तो आपको कुछ प्रमोशन करने की जरूरत नहीं, आपको एज इट इज आपको पैसा आते रहेगा। जितने लोगों ने 2 तारीख 3 तारीख को परचेसिंग किया होगा उनका शायद बोनस कुछ आ भी गया रहेगा, क्योंकि ये 2,500 का टिकट रखा है, बहुत छोटा रखा है। एक नॉर्मल परचेसिंग के बेस पे भी हम बहुत सारा इनकम यहाँ पे बना सकते हैं। और सबसे
इनोवेटिव मॉडल हम लॉन्च करेंगे 11 तारीख को एडवाइजर्स के लिए, जहां से एडवाइजर्स 11 तारीख या 12 तारीख जो भी हम अपना जो मीटिंग होगा एडवाइजर्स का, उसमें हम वो अनाउंस करेंगे। आपको टीम बोनस भी दिया जाएगा प्राइम मेंबरशिप के बेस पे, और वहाँ से भी आप मैक्स 10 लाख रुपए का इनकम आप टीम बोनस और लेवल इंसेंटिव बना के आप रिसेलर के यहाँ से भी बना सकते हो। रिसेलर का जो आपका टीम रहेगा वहाँ से भी आप 10 लाख रुपए का इनकम बनाओगे। एडवाइजर पे भी आप 10 लाख रुपए का इनकम बना रहे हो। तो मतलब आप समझ लीजिए कि जो सनड्रॉपशिप का सेकेंड गियर में जो अभी कंपनी चालू रहेगी, वहाँ से आप 20 लाख रुपया मतलब साल का 2.5 करोड़ रुपया आप बना सकते हो। कितना? 2.5 करोड़। तो मैक्सिमम लोगों को इसको इन्फॉर्म करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट ये आता है कि एडवाइजर ने मुझे बताया नहीं, नहीं तो मैं परचेसिंग कर लेता या मैं प्राइम मेंबरशिप ले लेता। तो ये मीटिंग इसलिए रखी है कि आप अच्छे से समझ के सारे लोगों को प्रमोट करें। तो ये पहला इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया एसडीआर बोनस का, दूसरा दिया प्राइम मेंबरशिप का। ये पहला हमारा इनिशिएटिव है जहाँ पे हम लोगों को एक्सपेंसेस पे भी पैसा देंगे। पार्टिसिपेटिंग ड्रॉप शिपिंग इसी को कहा जाता है। आप वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट्स चेक करिए और उनको कहिए कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट तुम्हारे घर पे यूज नहीं होता है, जो यूज होता है वो आप खरीदते जाओ। तो ये एसडीआर बोनस का जो है रिसेलर का और इसका, जिसको हमें अच्छे से प्रमोट करना है। स्क्रैच एंड विन का तो अपना ऑप्शन चल ही रहा है, जैसे आप वहाँ पे लगा रहे हो 25,000 से लेके 50 लाख तक। आप कार भी जीत सकते हो, बुलेट बाइक भी जीत सकते हो, ये अपना जीरो बी का मशीन जीत सकते हो। बहुत सारे वहाँ पे गिफ्ट है जो आप कर सकते हो। तो हमें सिर्फ परचेसिंग प्रमोट करना है। परचेसिंग जैसे होते जाएगा आपका इनकम बढ़ते जाएगा। अब एडवाइजर के लिए मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर आपके लिए लॉन्च होगा, जहाँ से मार्केट में आप किसी को भी पूछ लेना कि सिर्फ 10 लाख के सेल पे भी आपको मिनिमम 5 से 7 लाख रुपए आएगा। ये सारी चीजें हम इसलिए कर रहे हैं कि हर एक के जेब में पैसे जाए, हर एक का वेल्थ जनरेशन हो, और इसलिए हमने वेल्थ बोनस करके या वेल्थ जोन करके कॉन्सेप्ट लॉन्च किया हुआ है। तो इतना मुझे बताना था। कॉम्प्रेस प्लान ये सब में मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ। लगभग अपने 350 लोग ज्वाइंट है सिस्टम में। तो इसके ऊपर कुछ बचा रहेगा, हम बार बार मीटिंग करते रहेंगे, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। प्राइम मेंबरशिप आप फास्ट लीजिए। कल के बाद प्राइम मेंबर जो रहेगा उसी को ये 2,500 का टोकन का बेनिफिट मिलेगा। जो नहीं रहेगा उसको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। एडवाइजर के लिए अच्छे से अनाउंस। सुनील सर। हेलो। हाँ हाँ सर। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही। आप सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। देखिए, परविंदर सर ने काफी बारीकी से सारी चीजों को बताया है, और जो चीजें जैसे हैं, अब अहमद सर, योगेंद्र सर जो भी हैं एडवाइजर, उनको अनम्यूट करके अगर कोई क्वेरी आ Recording रही है, stopped. कोई भी क्वेरी आ रही है, हाँ, उसको स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करिए। ठीक है। रही बात, बहुत सारे लोग हैं कि डायरेक्ट चैटिंग मेरे पास करते हैं, जबकि सिस्टम से 15 मई तक का सेलर का पैसा चला गया है, एडवाइजर का 10 मई तक चला गया है, 11 से 20 का बैंक में प्रोसेस है। ये सारी चीजें ग्रुप में मैसेज डालने के बाद भी हमारे पास गलत तरीके से मैसेज आता रहता है। हमारा बिजनेस मॉडल जो है जैसे है उसी फार्मूले से चलेगा। जिनको इस फार्मूले के तहत जो एक्सेप्ट करे वो फॉलो करे, जिनको न समझ में आए तो एडवाइजर से समझ लें,
हम लोग प्योर बिजनेसमैन के तरीके से ही काम करते हैं। यहाँ कोई धन उगाने वाली मशीन नहीं लगी है कि आज पैसा डालो कल 20% बन जाएगा। अब हमारे B2B में हमने नया चीजें लाई, क्योंकि पिछले 4-5 साल से हम लोग वाउचर से कंपनी को प्रमोट करके यहाँ तक लाए, और नियर अबाउट कंपनी में 50 करोड़ का एसेट भी तैयार हुआ। नियर अबाउट हर एडवाइजर हमारे यहाँ हर साल करोड़पति बना, और जो सेलर थे वो भी लोग अच्छा पैसा बनाए, अच्छा मार्केट में कूपन से बनाए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कूपन का दुरुपयोग किया, मार्केट में ऐसा दिख रहा था, इसके वजह से गंदगी हो रही है। वो लोग मार्केट में जाते थे, अपने गोल्ड को मोबाइल को बेचकर फिर हमारे पास आते थे, तो ये हमारे लिए निगेटिव मार्क का लगता था। अब हम वही चीज पैसे में कन्वर्ट कर दिए हैं।